आज अपन क्लास 9 का चैप्टर 10 जो गुरुत्वाकर्षण है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और हर एक चीज अपन क्लियर कट यहाँ नोट्स में लिखते जाएंगे और आपको पूरा ही क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है सबसे पहले अपन देखते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, मैं अगर मान लीजिए इस पेन को ऊपर फेंकता हूँ, पेन को नहीं गिर जाएगी, यहाँ मान लीजिए की है मेरे पास, तो ऊपर फेंकता हूँ, थोड़ी देर गया फिर वापस नीचे आया, गया नीचे आया, गया नीचे आया। अरे क्या दिक्कत है यार, ऊपर फेंकना में नीचे कैसे आ रही है? यानी इस चाबी को मैंने जब फेंका, कुछ बल लगाया, इसका बल जैसे खत्म हुआ अपने आप नीचे आने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ कि कोई तो बल है नीचे की तरफ। यानी नीचे कौन है, अर्थ है, अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी की तरफ कोई ना कोई तो ऐसा बल है जो इस चाबी को नीचे फेंक रहा था। इसका मतलब किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचने वाला जो गुण होता है उसको गुरुत्वाकर्षण गुण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि ये चाबी है, ये नीचे गिरा दी, चाबी है नीचे गिरा दी, पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींच रहा है ये बल। यानी कि ऐसा बल जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता हो उसे अपन क्या कहते हैं, अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई भी वस्तु फेंकेंगे नीचे आएगा, उसका कारण क्या है, सीधा का सीधा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसको लिखो कि कोई भी वस्तु को किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो लिखे किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल, की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में लिख दो, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे गिरना, पत्थर को ऊपर की ओर खींचने पर, ऊपर की ओर फेंकने पर वापस नीचे की ओर आना, नीचे की ओर आना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आपको? गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच रहा है, यानी उसकी तरफ बल लगा रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो नियम दिया था 1600 के लगभग दिया था, 1687 के लगभग न्यूटन ने दिया था, सर आइजक न्यूटन। ठीक है, इसको किसने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। कब दिया था, 1687 के लगभग दिया था सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, चलिए अब ये नियम होता क्या है, बहुत इजी, एक बार समझना ये नियम क्या होता है। सबसे पहले तो आप लिख दो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, बाद में देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने 1687 में दिया। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार क्या होता है देखना। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m1 है, एक सूर्य है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक ठीक, एक m1 है और एक m2 है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो वो बल इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला क्या होता है, ये जो बल है F, ये दोनों के ये जो साइन लगाया मैंने, ये समानुपाती का चिन्ह है। क्या है मेरे भाई, समानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती का होता तो इसका उल्टा ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का होता तो इसको, तो समानुपाती। इनके इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों का गुणा करा दो m1 इंटू m2। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो किसके समानुपाती होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात समझ में आ गई। सेकंड क्या होता है
इन दोनों के बीच की दूरी के इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ये दूरी मान लीजिए आर है इन दोनों के बीच की, तो दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक लगा के नीचे लिखते सारे को, यानी आर के दूरी के स्क्वायर के, हमेशा ध्यान रखना दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस नियम के अनुसार पहली बात मैंने क्या बोल दी कि दोनों के ऊपर जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको पूरा एक साथ लिखते हैं अपन, तो देखो F समानुपाती m1 m2 ऊपर है तो ऊपर ही लिखेंगे, ये डॉट यानी गुणा ही होता है, इस बार का ध्यान रखना, और नीचे आर स्क्वायर। ठीक, अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा कितना लग रहा है बल, तो इसको हटा देते हैं मेरे भाई। तो ये दिस सिंपलीफाई F इक्वल टू, तो जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक अपने को गुणा में लिखना पड़ेगा, इन सब के गुणा में। तो इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी। ये हो गया m1 m2 बटेवा आर स्क्वायर। ये आ गया आपके गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। क्या है मेरे भाई? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अब मान लीजिए आपके एग्जाम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखकर व्याख्या करो, अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे इसी को देखकर मैं आपको हिंदी में लिखूंगा। जहां जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, हर चीज को लिख लेते हैं एक बार, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान होता है। अब बाकी ये m1 m2 क्या है, इसको भी अपन लिख लेते हैं एक बार के लिए। यहां पर इधर लिख रहा हूं मैं, ये m1 क्या है? पिंड फर्स्ट का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? पिंड सेकंड का द्रव्यमान। क्या है? पिंड सेकंड का द्रव्यमान। ठीक है, r क्या है? दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आपको एग्जाम में आए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो, ओनली आपको नियम लिखना हो तब तो ये लिखना है, और नियम की व्याख्या करना हो तब नियम भी लिखना है, और ये सारा का सारा आपको लिखना है, तब पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका नियम लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार लिखेंगे आप, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमानों के, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिखाया था मैंने, एक बार वापस देख लो। दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको। चलिए, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, बहुत इजी है। अगर आपको एग्जाम में आए तो इसे लिखना है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। इसका क्या महत्व है, इसमें इससे अपने को क्या क्या जानकारियां मिल रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है अपने को, कोई भी वस्तु है ना, पृथ्वी को ये मतलब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बांधे रखता है ये नियम, ठीक है। किसी भी वस्तु को यह पृथ्वी से बांधे रखता है। किसी भी वस्तु मतलब उसमें आप हो गए, मैं हो गया, मैं भी पृथ्वी से चिपका हुआ हूँ, कोई उड़ थोड़ी रहा हूँ आसमान में। कोई वस्तु है तो वो भी पृथ्वी पे पड़ी हुई है ना। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बांधे रखना, वस्तु को पृथ्वी से बांधे रखना, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपके ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की जो गति हो रही है वो भी आपके इस नियम के कारण ही हो रही है, ठीक है। तो लिखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। थर्ड बात देखते हैं इसमें अपन, बाकी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है लेकिन सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। ये आ गया आपके सूर्य, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। ये कोई भी ग्रह है तो ये घूम रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, ठीक है। तो लिखो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चारों ओर ग्रहों की गति। अब ये सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के कारण अपने समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही आपके ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो लिखो सूर्य व चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का आना, सूर्य व चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक आपके डेफिनेशन आती है मुक्त पतन, है ना। मुक्त पतन क्या होता है, मुक्त पतन, देखिए मुक्त पतन क्या होता है, बहुत इजी, एक बार आप इसको समझना कि मान लीजिए ये आपके पृथ्वी है, यहां मैंने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा, तो ये जो वस्तु है इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे आएगी। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, मुक्त पतन। तो किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन पृथ्वी की ओर आना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी की ओर आना, पृथ्वी की ओर आना मुक्त पतन कहलाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपके एक और छोटा सा डेफिनेशन आता है, वो है आपके गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। वो भी इसी से जुड़ा है मुक्त पतन से। एक बार इसको आप देखना, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसको अपन लिखते हैं स्मॉल जी से, ध्यान रखना, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है समझना मेरे भाई, कि ये पृथ्वी की सतह है, ऊपर से कोई नीचे आ रही है वस्तु। तो देखो जो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये पृथ्वी की ओर कैसे आ रही है, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण त्वरित होना और त्वरण को प्राप्त करना गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मतलब ये आएगी तो कुछ ना कुछ तो त्वरण आएगा ना, इसके वेग के कारण वेग में परिवर्तन आएगा। हमेशा यहाँ छोड़ेंगे, छोड़ा तो कम वेग आएगा,
ठीक है, फिर छोड़ा तो थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर नीचे ज्यादा बहेगा, मतलब इसका वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वेग परिवर्तन होने के कारण इस वस्तु में क्या आता है, त्वरण आता है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरित होना या फिर त्वरण को प्राप्त करना गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का, इसमें लिखो, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन त्वरित होना गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र लिखना होगा, इसको अपन लिखेंगे। देखो, एक आपके मैंने लिखाया था F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल आ गया। ठीक है, अब एक बल जो होता है वो न्यूटन का भी रहता है, F इक्वल टू m, मैंने बताया था ये दो, तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, F F दोनों बल, तो ये हो गया G m1 m2 बटा r स्क्वायर बराबर m a। ठीक है, आपको a निकालना है। मान लीजिए a किसी वस्तु का है, m1 है, a को नीचे भेजेंगे इधर, तो देखो a बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, और ये a भी नीचे आएगा तो m1 से m1 कट गया तो G m2 बटा r स्क्वायर। इसका मतलब ये a है, इसी को अपन G बोलते हैं और इसी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, G m2 बटे r स्क्वायर। बस ये हो गया आपके पास गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसी को गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। चलिए, इसका मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसका आगे का पार्ट कल अपन पढ़ेंगे। अभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इसके लिए बताना। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से